नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में ट्रैफिक चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव, नकद भुगतान पर लगी रोक। राजस्थान सरकार ने यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए किसी भी चालान का भुगतान नकद रूप से नहीं किया जा सकेगा। आम जनता को जुर्माना की राशि केवल डिजिटल माध्यम से ही जमा करवानी होगी। यह नया आदेश राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। देश में जनगणना की नई शुरुआत, नागरिक घर बैठे दर्ज करा सकेंगे अपनी जानकारी। अब देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से आधुनिक और आसान बना दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपना और अपने परिवार का पूरा डाटा खुद से ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। इस नई डिजिटल पहल से समय की बचत होगी और आंकड़ों में अधिक पारदर्शिता भी आएगी। सरकार ने इसके लिए जरूरी नियम और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भिलवाड़ी में गैस रिसोर्स से फटा सिलेंडर, एक ही परिवार के 7 सदस्य बुरी तरह झुलसे। राजस्थान के भिलवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ एक मकान में खाना बनाते समय गैस लीक होने के कारण रसोई गैस सिलेंडर में अचानक भयंकर धमाका हो गया। इस भीषण आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों का इलाज तुरंत पास के अस्पताल में जारी है। राजस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, बनाए गए 611 परीक्षा केंद्र। देश भर में होने वाली वरिष्ठ मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए राजस्थान में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन तरीके से संपन्न करने के लिए पूरे राज्य में कुल 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्र पर कड़ी सुरक्षा और विशेष पर्यवेक्षकों की निगरानी सुनिश्चित की गई है। जिलों की नगरी उदयपुर के विकास में महिलाओं की अहम भागीदारी, लिख रही है नई इबारत। राजस्थान का ऐतिहासिक शहर उदयपुर आज तेजी से प्रगति कर रहा है और इस विकास यात्रा में महिलाएं सबसे आगे है। स्थानीय पर्यटन से लेकर छोटे व्यापार और कला संस्कृति के संरक्षण तक हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का अद्भुत मिसाल देखने को मिल रहा है। ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर शहर के विकास की नई गाथा लिख रही है। देश भर के मौसम का मिजाज, कई राज्यों में झुलसने वाली गर्मी तो कुछ में बारिश की चेतावनी। उत्तर भारत और मध्य भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों और पहाड़ी राज्यों में अचानक मौसम बदलने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले। राजस्थान में कानून और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 52 अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए। इस फेरबदल को राज्य की सुरक्षा और आगामी प्रशासनिक रणनीतियों के नजरिए अहम माना गया है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या मात्र 22%। ग्रामीण महिलाओं ने संभाला मोर्चा। हालिया आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के शहरों में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी सिर्फ 22% दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कृषि और घरेलू उद्योगों में महिलाओं की अदृश्य मेहनत अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। ये आंकड़े शहरी क्षेत्र में महिला रोजगार बढ़ाने की सख्त आवश्यकता जताते हैं। राजस्थान में डिजिटल जनगणना की आगाज, अब नागरिक पोर्टल पर स्वयं अपलोड करेंगे अपना डाटा। राजस्थान राज्य में भी नई डिजिटल जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ होने जा रहा है। इस आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेशवासी अब सरकारी कर्मचारियों का इंतजार किए बिना डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर खुद ही दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने इसकी प्रक्रिया और जरूरी नियम वेबसाइट पर जारी कर दिए है, जिससे जनगणना के काम में तेजी आएगी। किसानों के लिए खुशखबरी, 3 लाख हेक्टेयर में शुरू होगी नई सिंचाई परियोजना। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 3 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 1340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के करीब 3 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस तकनीक से पानी की भारी बचत होगी और साथ साथ पैदावार भी बढ़ेगा। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना शुरू, मिलेगा 10 लाख तक लोन। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बड़ी सौगात दी है। नई मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत अब 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर सरकार द्वारा 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी की विशेष सुविधा मिलेगी। सरकार ने इस लाभकारी योजना के लिए 1000 करोड़ का बड़ा फंड मंजूर किया है।
आत्मनिर्भर राजस्थान 2047 का विजन तैयार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का मुख्य फोकस। राज्य सरकार ने प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए आत्मनिर्भर राजस्थान 2047 की रूपरेखा तैयार कर ली है। हाल ही में पास हुए 6 लाख करोड़ से अधिक के भारी भरकम बजट में सड़क और आधारभूत ढांचे के विस्तार का पहला स्तंभ माना गया। सरकार का मुख्य फोकस आगामी वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर आम आदमी का जीवन स्तर सुधारना है। राजस्थान में ट्रैफिक चालान व्यवस्था में बड़ा बदलाव, नकद भुगतान पर लगी रोक। राजस्थान सरकार ने यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए एक बेहद अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए किसी भी चालान का भुगतान नकद रूप से नहीं किया जा सकेगा। आम जनता को जुर्माना की राशि केवल डिजिटल माध्यम से ही जमा करवानी होगी। यह नया आदेश राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। देश में जनगणना की नई शुरुआत, नागरिक घर बैठे दर्ज करा सकेंगे अपनी जानकारी। अब देश में जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से आधुनिक और आसान बना दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपना और अपने परिवार का पूरा डाटा खुद से ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। इस नई डिजिटल पहल से समय की बचत होगी और आंकड़ों में अधिक पारदर्शिता भी आएगी। सरकार ने इसके लिए जरूरी नियम और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भिलवाड़ी में गैस रिसोर्स से फटा सिलेंडर, एक ही परिवार के 7 सदस्य बुरी तरह झुलसे। राजस्थान के भिलवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। यहाँ एक मकान में खाना बनाते समय गैस लीक होने के कारण रसोई गैस सिलेंडर में अचानक भयंकर धमाका हो गया। इस भीषण आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों का इलाज तुरंत पास के अस्पताल में जारी है। राजस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी, बनाए गए 611 परीक्षा केंद्र। देश भर में होने वाली वरिष्ठ मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए राजस्थान में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन तरीके से संपन्न करने के लिए पूरे राज्य में कुल 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्र पर कड़ी सुरक्षा और विशेष पर्यवेक्षकों की निगरानी सुनिश्चित की गई है। झीलों की नगरी उदयपुर के विकास में महिलाओं की अहम भागीदारी, लिख रही है नई इबारत। राजस्थान का ऐतिहासिक शहर उदयपुर आज तेजी से प्रगति कर रहा है और इस विकास यात्रा में महिलाएं सबसे आगे है। स्थानीय पर्यटन से लेकर छोटे व्यापार और कला संस्कृति के संरक्षण तक हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का अद्भुत मिसाल देखने को मिल रहा है। ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर शहर के विकास की नई गाथा लिख रही है। देश भर के मौसम का